पूर्व संध्या का हम क्यों करते हैं सत्संग? क्योंकि हमारा जीवन अपूर्व हो जाए, अद्भुत हो जाए, हम भी पूर्व के सूरज के जैसे चमकने लगे। बाबा ही तो हमारे सूरज है जो हमारे जीवन को ज्ञान की ज्योति से ज्योतिर्मय कर रहे हैं। बाबा ने तो हमें गुरुदेव को दिया है कि गुरु का ज्ञान ले लो, मैं खुश हो जाऊंगा। और गुरु की कृपा से ही तो हम बाबा का जन्मदिन कल मनाएंगे और जन्मदिन से पहले दिन हम ये पूर्व संध्या का सत्संग करें कि हमारी संध्या पूर्व हो जाए। कौन सी संध्या? जीवन की संध्या। जैसे दिन का अंतिम पहर है संध्या, ऐसे ही हमारे जीवन का अंतिम पहर है अपूर्व हो जाए, सुंदर हो जाए, कोई भी विकार नहीं हो, कोई भी इच्छा नहीं हो। इच्छा हो तो बस एक हो कि प्रभु तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा। अरे दुनिया को फंसाते फिरते हो, खुद फंस जाते हो और हंसना भूल जाते हो। फंसाना है तो भगवान को फंसाओ। सोचो भगवान कभी आकर पूछ ले क्या चाहिए, गुरुदेव पूछ ले कि तुम बाबा का जन्मदिन मना रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो हम क्या कहें? भगवान आप जो चाहो बस हमारी तो वही चाह हो जाए। आप क्या चाहते हो? अब भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तो सबको भगवान ही बनाना चाहते हैं, सबको ऊपर ही उठाना चाहते हैं। लेकिन हम क्या कहेंगे? भगवान जी बस छोरो सही हो जा, भगवान जी बहू आ जा, छोरे को ब्याह हो जा, भगवान जी आदमी टाइम पर घर आने लग जा, भगवान जी दुकान पे बस, और तो सब ठीक है। उसके मेरे देवर के तो बहुत ग्राहक आते हैं और हमारे क्यों नहीं आते ग्राहक आ जाए। बस भगवान जी और सब ठीक है, बस मेरे भाई के वो भाभी परेशान करिए थोड़ी उस भाई के साथ। भगवान कहता था तूने मांगा वो मैं दे दिया। हम यही तो मांगते हैं, यही कह देते हैं। जिसके पास जाए कोई भी आए, वो सत्संग में आ जाऊँ ये काम हो जाए। अरे तू आ तो सही, आके तो बैठे। सत्संग करने से तीनों ताप खत्म होते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीनों ताप भी खत्म हो जाते हैं, तीनों दुख खत्म हो जाते हैं। दुख हरण सुख करण सत्संग होती है। लेकिन वचन को धारण करें, कहना माने हम भगवान का कि भगवान क्या कह रहे हैं हमें, भगवान क्या बनाना चाह रहे हैं हमें, भगवान क्या देना चाह रहे हैं हमें, हम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं हम, ये चीज हमें देखना है। कहते हैं ना हम सूरज को अर्घ्य देते हैं, चांद को अर्घ्य देते हैं, ये व्रत करते हैं तो, लेकिन हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? हमने माना ही नहीं। हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम अर्घ्य की भावना का अर्घ्य दे दो तो भावना मिष्ट बनेगी। बुरी भावना का अर्घ्य दे दो, खराब भावना का अर्घ्य दे दो, दुर्भावना का अर्घ्य दे दो तो भावना मिष्ट बनेगी। अब भावना मिष्ट बनेगी तो कष्ट कैसे होगा? तो हमारी भीतर की प्रकृति हर दिन लह लहाने लग जाएगी प्यार से, भाव से, और नए नए फल देने लग जाएगी। जैसे बाहर की प्रकृति श्रावण में हरी हरी रहती है, ऐसे हमारी प्रकृति सुहावनी हो जाएगी, मन की, बुद्धि की, चित्त की सारी। लेकिन अर्घ्य की भावना का अर्घ्य देना होगा पहले आज पूर्व संध्या के सत्संग में।